दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और आप हमारे साथ देखना शुरू कर चुके हैं कोलारस हलचल। अगर आप कोलारस विधानसभा में निवास करते हैं और लुकवासा के आसपास अगर आपका एरिया है आने जाने का, तो आप ज़रूर वहाँ पे नोटिस करेंगे लुकवासा में कि एक स्थानीय निवासी हैं जो हमेशा आपको सक्रिय रहेंगे। सभी मुद्दों पे लगातार उनका बेबाक अंदाज देखने को मिलता है। तो किसी भी मुद्दे को, किसी भी समस्या को लेकर अभी तक वो अधिकारियों के सामने, नेताओं के सामने और जहाँ पर भी उनको मौका मिलता है वो उसको उठाने से नहीं चूकते। मैं बात कर रहा हूँ कोलारस विधानसभा के और ख़ासकर लुकवासा में सक्रिय श्रीलाल जाटव जी के बारे में, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और छात्र जीवन से ही उन्होंने हमेशा से संघर्ष किया है और उस संघर्ष के दम पर आज वो इस मुकाम पर हैं तो राजनीति में अपना एक नया पहचान बना चुके हैं, अपना नाम बना चुके हैं। सभी दलों के नेता उन्हें जानते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि किसान के मुद्दे पर अब उनकी राय क्या है। समस्या अगर ओला वृष्टि का जो पैसा है वो नहीं मिलना है तो उसका समाधान क्या है, इस पर भी बात करेंगे। बताइए श्रीलाल जी, क्या समस्या है आपको? ये समस्या जो है, इस बार किसान 3 साल से तो परेशान है, इस बार और ओलावृष्टि हो गई है। तो हमारी तरफ से हम किसानों के भाइयों का ये मुद्दा उठाएंगे। इस बार 100% उन्हें जो मुआवजा बीमा राशि है और जिनका बीमा नहीं है उनके लिए भी हम सरकार से जो बीमा वालों को मिलेगा उतना ये आम किसान को दिलवाएंगे। ये तो क्या समाधान है? हाँ, आप दिलवाने की कोशिश। हाँ। समस्या क्या है? समस्या जी है कि उनके पास अब जो पालिप है ये ओले पड़े हैं, बिल्कुल ये नष्ट हो गई है फसल। तो जो नहीं जो मुआवजा मिला उससे कुछ राशि होगी, ये समस्या का हल होगा। जब ये तो आपने बताया जब फसल 1 महीने बाद आने वाली थी और ओलावृष्टि हो गई, ये आपने बताई समस्या। समाधान है कि आप उन लोगों को मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे। अभी पिछले 1-1.5 महीने पहले भी आपने लगातार समस्या उठा रहे थे खाद को लेकर के, और वो कहाँ तक पहुँची थी? हम वो खाद की समस्या ये पहले दिखने में तो ये बहुत भारी दिख रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका समाधान हुआ और ये सोसाइटियों पर और ये प्राइवेट दुकानों पर भी ये खाद मिलने लगा था। अच्छा एक बात बताइए, आप जब भी समस्या उठाते हैं अधिकारियों तक ले जाते हैं, नेताओं तक, क्या रिस्पॉन्स आता है? क्या समझते हैं उस मामले में? नहीं, कुछ लोग तो ये कुछ भी समझे, लेकिन मेरे दिल में ये रहती है कि मैं ये आम जनता का हूँ और जनता के लिए काम कर रहा हूँ। अधिकारियों में इस बात का रिस्पॉन्स दिखाई देता है? हाँ, ये अधिकारी भी कहते हैं कि आप वास्तव में ही बहुत ये जनहितैषी हैं और जनता के लिए संघर्ष करते हैं। अभी तक ऐसा कोई मुद्दा बताएंगे? क्षेत्र में बड़ी चर्चा रहती है कि आप एक बार कलेक्टर से बढ़ गए थे जला शिवपुरी के। क्या मामला था? जी बात सही थी। एक बार जो दिग्विजय सिंह सरकार में सेक्रेटरियों की नियुक्ति होने थी, उसमें यहाँ के कुछ दबंग लोगों ने ये एससी की जगह ये ओबीसी की नियुक्ति करी थी। उसमें ये कलेक्टर साहब को मैंने अवगत कराया कि जो आपको ये समस्या सुना रहे हैं ये फर्जी है। तो कलेक्टर साहब ने ये कहा था आप सही कह रहे हैं, आप चिल्लाते रहिए, ये लोग नहीं सुनने देंगे, आप हाईकोर्ट में जाइए। ये कलेक्टर साहब ने जवाब दे दिया। हाँ। मतलब कहीं आप ऑफिस गए थे या कहीं कोई कार्यक्रम था? नहीं, यहाँ पंचायत में जन समस्या निवारण शिविर था, उसमें ये उन्होंने बताई थी। उसके बाद से ऐसा कोई आपको ध्यान रहा हो कि आपने इस किसी भी मामले को लेकर किसी नेता को घेरा हो, कोई सवाल किया हो, किसी अधिकारी को घेरा हो, कोई ऐसा याद हो आपको? हाँ, ये हमने एसपी सिंह थे जो ये कमिश्नर रहे, ये ग्वालियर के, अब वो रिटायर हो गए हैं। डॉक्टर कोमल सिंह भी कमिश्नर रहे, कलेक्टर रहे, उनको भी हमने जन समस्या ये लुकवासा में, ये कोलारस में, इस शिविरों में बताई है। अच्छा, समय समय बताते? हाँ, बताते हैं। मनोहर अगनानी रहे कलेक्टर। कल भी आप ज्ञापन देने गए थे किसानों के हित में एसडीएम कार्यालय? हाँ, ये गए थे। क्या हुआ उसमें? भैया ये कुछ लोग थे जो लुकवासा के दबंग, वो कुछ सोच रहे हैं कि श्रीलाल ये नेता ना बन जाए, आगे ना बढ़ जाए, इसलिए इसे दावो रोको। तो मैं रोका नहीं, मैंने कहा मैं गरीबों का हूँ, गरीबों की आवाज़ उठाऊंगा, तुम जैसे लोगों को मैं पीछे हटा दूंगा। ये दबंग से क्या मतलब? दबंग से जी है ये कि जो अपना ही वर्चस्व दिखा के हम नेता हैं, वो हम नेता के साथ ही हैं। हमें गिनो जी, ये मैं सबको गिनूंगा और सबकी आवाज़ उठाऊंगा। तो लगातार आप आवाज़ उठाते रहते हैं। अब अभी बताइए, आप इतना जब जाते हैं अधिकारियों से मिलते हैं तो आप खर्चा कैसे मैनेज कर पाते हैं? भैया ये भगवान ने मुझे इस बार ये 2-3 साल से गंगा जल दिया है, उस गंगा जल को मैं वितरण करता हूँ सभी को, उससे पैसा आता है, ये जनसेवा में लगाता हूँ। घर वाले कभी कुछ नहीं कहते? नहीं, घर वाले कहते हैं उसको सहन करता हूँ, फिर कहते भी नहीं है घर वाले। जब उनका घर वालों का मुखिया सही है तो घर वाले क्या करेंगे?
अच्छा, आपने परिवार के बारे में बताइए थोड़ा, परिवार में कौन कौन है? ये परिवार में मेरी पत्नी है, 2 लड़की हैं, 2 लड़का है और एक बीए कर चुकी है, बीएड कर रही है और कंपटीशन की तैयारी चल रही, लड़के भी सब पढ़ रहे हैं। चलिए, अब ये तो आपसे हमारी छोटी सी चर्चा हुई, अब भविष्य में क्या योजना है आपकी? भविष्य में मेरी योजना है जन सेवा, और ये बिल्कुल ये निःशुल्क सेवा, ये मेरे दिमाग में कोई सेवा करने के बाद लेना नहीं है, ये जन सेवा करता रहूँगा और इसी पे ये मैं प्राण त्याग दूंगा। नहीं तो जनसेवा क्या मतलब, कोई आप संवैधानिक पद के लिए इस बात को बोल रहे हैं या फिर यूं ही अभी चल रहा है जैसा? नहीं, संवैधानिक पद मिलेगा ये आप लोग जनता दबाएगी, अगर नहीं भी दबा रही तो बगैर संवैधानिक पद के ही जो जितने मेरे ये शरीर से या मेरे दिमाग से बने उतनी जनसेवा करता रहूंगा। संवैधानिक पद से क्या मतलब है आपका, कौन सा पद चाहिए? हाँ, ऐसे कोई भी निर्वाचन है, ये हाँ विधायक का चुनाव हुआ है, 80 की सीट आई, पार्टी मुझे देगी तो लड़ूंगा, तो पार्टी ने नहीं दिया तो? नहीं दिया तो ये फिर भाई नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ेंगे क्या? अच्छा, और बाकी के जैसे अभी पंचायत चुनावों में क्या? इनमें ये भरूंगा, ये सरपंच भी लड़ूंगा इस बार, और ये जिला में भी लड़ सकता हूँ जब मुझे अच्छा मौका मिले। नहीं लड़ सकता हूँ नहीं, मतलब कौन से पद पे फोकस है आपका? ये इस बार अब सरपंची पद पे फोकस रहेगा। सरपंच कौन सी पंचायत से? ये लुकवासा पंचायत। कितने वोट हैं लुकवासा? लुकवासा में ये 4400 वोट है। समस्याएं क्या क्या है लुकवासा की? समस्या तो बहुत सारी है लुकवासा में, यहाँ जो गौशाला है उसमें भी अभी समस्या खराब है, ये कईयों गौ माता ये मर गई हैं, उनका अन्नदान का पता नहीं कहाँ जा रहा है। इसके बाद ग्राम में साफ सफाई की समस्या भारी है, ये गंदगी फैली है हमारी बस्ती में, जो 80 की बस्ती है उसमें आज पानी भरा है, उससे डेंगू मलेरिया फैल सकता है भारी। और भी ये लुकवासा में अंदर भी बहुत गंदगी है, घूरे लगे हैं, लैट्रिन खुली जा रही है। साफ सफाई भी आपका पैसे जो या और शिक्षा पे भी रहेगा। शिक्षा के बारे में क्या प्लान है आपका? शिक्षा के बारे में ये जब मैं ये जनप्रतिनिधि बनूंगा तो ये 10:30 बजे 10 पे मैं स्कूल जाऊंगा और ये 10:30 पे कोई टीचर आ रहा नहीं आया कि नहीं आया उसकी नोट शीट लिखूंगा, ये किस कारण नहीं आया, ये क्यों नहीं आया और ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका ये पूरा जवाब दूंगा। अच्छा, मतलब शिक्षा के बारे में आपने बताया, तो आपने कोलास हलचल की जो मुहिम देखी है जो स्कूलों पे? हाँ, ये बहुत रही साहब, ये जो पत्रकार हैं ये मुकेश रघुवंशी जी, उन्होंने ये बहुत उठाई है, कहीं स्कूल खाली मिले हैं, कहीं बच्चे नहीं हैं, कहीं टीचर नहीं है, बहुत अच्छा एक आपका जो प्लान है जिससे शिक्षा का प्रसार बढ़ेगा, ये जागरूकता आएगी कि सही शिक्षा कितनी ही खराब है यहाँ। चलिए, ये शिक्षा हो गई, युवाओं के बारे में क्या प्लान है? युवाओं के बारे में ये में खेल का मैदान भी? हाँ, खेल का मैदान भी होगा, यहाँ स्वास्थ्य जो विभाग है वहाँ भी थोड़ी बहुत ही कमियाँ उसको पूरी करेंगे, बिजली विभाग है, ये जल विभाग है, ये सारी व्यवस्थाएं हम देखेंगे। अभी मेरे पास ये कोई पद भी नहीं है, अभी मैं चिल्ला सकता हूँ। मतलब योजनाएं आप खुलासा करना नहीं चाहते, प्लान तैयार है? नहीं, खुलासा है, ये नल जल है वो भी खराब है इस समय, ये यथावत कैसे सुधारेंगे, ये प्लान तैयार कर लिया है, लीक हो गया तो फिर और लोग कर लेंगे फिर उसको, है ना? हाँ, ये बात सही है, अभी ओपन नहीं करूँगा। यहाँ डिजिटल लुकवासा, ये मैग्नेटिक लुकवासा, ग्रीन लुकवासा, ये क्लिनिक लुकवासा। अच्छा, ये बात है, ये स्वास्थ्य सेवाएं भी बड़ी गड़बड़ हैं, लोग बाग हॉस्पिटल में इलाज कराने नहीं जाते, प्राइवेट चिकित्सकों पे इलाज कराते हैं। हमारे पड़ोस में भी एक तांत्रिक बाबा है, वहाँ झाड़ फूक कराते हैं लोग। नहीं, ये तो अंधविश्वास है, ये आम आदमी में जागरूक होना चाहिए कि तांत्रिक के पास ना जाकर जो MBBS है सरकारी डॉक्टर वहाँ उपचार कराएं। अगर डॉक्टर नहीं आ रहा है तो ये हम लोगों को अवगत कराएं, हम उनके लिए बोलेंगे भाई क्यों नहीं आ रहे हो, क्या समस्या है आपकी, अगर आप यहाँ नहीं आ रहे तो यहाँ से इस्तीफा दो, यहाँ लुकवासा से हटो, कहीं और जाओ। कोरोना भी लगातार आ रहा है, क्या संदेश देंगे जनता के लिए? हम भैया फिर जाएंगे, कोरोना के टाइम भी आप लगातार सक्रिय रहे थे। हाँ, इस बार भी हम घर घर जाएंगे, बच्चों के वैक्सीन रह गए उनके वैक्सीन, और आप स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे, ये और सभी सुखी रहे, ये हमारी भी ये भगवान से आप लोगों से प्रार्थना है। तो देखा दोस्तों, ये थे हमारे जुझारू नेता श्रीलाल जाटव जी। लुकवासे के बारे में उनके पास बहुत कुछ है, यहाँ पर समस्याएं सुलझाने के लिए समाधान भी है, मगर वो सब उन्होंने गोपनीय रखा है। जैसे ही उनको पद मिलेगा तो स्वाभाविक बात है उस पिटारे से जो चीज़ें निकलेंगी उससे वो हरा करना चाहते हैं, लुकवासा को साफ स्वच्छ करना चाहते हैं, शिक्षा के मामले में बेहतर करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इनको ज़रूर कोई जिम्मेदारी का पद मिले ताकि हम इनसे फिर सवाल कर सकें। अब ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अब मुझे मेरे साथी कान्हा के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।